लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, समाज सेवी का डंका पीटते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, समाज के लिए कुछ करता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि वो समाज के लिए नहीं, अपने वोट के लिए करते हैं। ऊपर का कोई कृपा है क्या है, इन लोग का सूरत हमेशा आंखों पर हमारे दिखता है। और जो कहते हैं जाते समय, उसको मैं सोचती हूँ कि कितना जल्दी से जल्द। ऐसे तो जानते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, जो परिवार से मिलता है थोड़ा बहुत, उसी में थोड़ा थोड़ा बचत करना। सब कुछ मिलता है, व्यवस्था, माँ बाप का प्यार मिलता है, यहाँ पे जो भी चाहते हैं सब मिल जाता है। मेरा माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बगैर हर इंसान अधूरा है। बहुत सारे खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अभागे होते हैं जिनका अपना कोई नहीं होता है। और जिनका अपना कोई नहीं होता है, वैसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बाल गृह बनाया गया है। हम ऐसे ही एक बाल गृह में है जहाँ पर जनपद यहाँ पर करीब 10 बच्चे जो है रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से नाराज़ होकर चाइल्ड लाइन के माध्यम से यहाँ पहुँच चुके हैं। और इनकी देख रेख जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलने वाले बाल गृह के माध्यम से किया जाता है। लेकिन लगातार जो है बाल गृह में भी जो समस्याएं आती हैं, कभी कभी दिक्कतें आती हैं, उन्हीं दिक्कतों को पूरा करने के लिए गाजीपुर के एक समाज सेवी है मीरा राय, जो हमेशा इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और आज भी जो है वो इन बच्चों के लिए कुछ की हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के ये जो काम करती हैं, इसके लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिला है। जो आप ये बच्चों के लिए आज जैसे आपने भोजन कराया, कपड़ा दिया, या जो भी करती हैं, प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? कैसे सोच हुई कि इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए? प्रेरणा तो अपनी माँ से हमको मिला है। बोली कि बेटा फूल नहीं तो कांटा भी मत बनना, और जितना शक्ति हो उतना किसी दुखी दीन का सहायता करना। यहीं हमारे उसके बाद शादी से पहले मर भी गई, इससे उनका मैं एकदम चेहरा और वचन को याद कर लिए। उनका वचन याद करके मैं जितना छोटा छोटा काम होता है करने का कोशिश करती हूँ। कहने को लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सिर्फ जो अपने बच्चे, अपने परिवार में ही वो सीमित रहना चाहते हैं, भले ही उनके पास पैसा हो। लेकिन आप सब कुछ होने के बाद अपने परिवार के अलावा इन बच्चों को भी देख रही हैं, तो आखिर इन बच्चों को देखने के पीछे मतलब क्या लगता है, क्यों मतलब इनके पास बार बार आप आना चाहती हैं? पता नहीं ऊपर का कोई कृपा है क्या है, इन लोग का सूरत हमेशा आंखों पर हमारा दिखता है। और जो कहते हैं जाते समय, उसको मैं सोचती हूँ कि कितना जल्दी से जल्द। ऐसे तो जानते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, जो परिवार से मिलता है थोड़ा बहुत, उसी में थोड़ा थोड़ा बचत करना पड़ता है। बचत करके तब जब हो जाता है, परेशान तो बहुत होती है कि मांगे हैं अभी तक गई नहीं, लेकिन जब पूरा होता है तो मैं आके इन लोग आज जो इन लोग के द्वारा जो क्या क्या डिमांड किया गया, तो क्या आपने पूरा किया है? इन लोग का डिमांड था कि हमको कैरम बोर्ड और लूडो चाहिए। और हमारे दिमाग में था कि ठंडा लग जाएगा, जूता मोजा स्वेटर तो बहुत आवश्यक है। तो ये जूता मोजा स्वेटर के बाद इन लोग का कैरम बोर्ड और लूडो लेके आए हैं। अब मांग हुआ है कि अब हम लोग को बाइक चाहिए, कापी किताब पे से हमको अगले बार से सब लेके आप लोग को आऊँगा बेटा। तो ये थी मीरा राय। इन्होंने बताया कि इन बच्चों के द्वारा जो है डिमांड, छोटी छोटी डिमांड की जाती है। और ये ऐसी डिमांड है जो बाल अवस्था में हर बच्चा जो अपने माँ बाप से करना चाहता है। और ये सभी बच्चे जो अपने इस मीरा राय जी को जो अपनी माँ मानते हैं, और माँ होने और माँ और बेटा के संबंध के नाते ये लोग लगातार डिमांड करते रहते हैं। हमारे साथ वो बच्चे भी हैं और उन बच्चों से हम जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है तुम्हारा? करण। करण, यहाँ कैसे आप आए हो? यहाँ पे चाचा मारते थे तब मैं भाग गया। जी, कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से हैं यहाँ पर। क्या व्यवस्थाएं मिलती है आप लोगों को? सब कुछ मिलता है, व्यवस्था, माँ बाप का प्यार मिलता है, यहाँ पे जो भी चाहते हैं सब मिल जाता है। मीरा राय जी को जानते हैं आप? हाँ। कितने सालों से? मीरा राय मैम जी, लगभग 2 साल से यहाँ पे तो है। इनको आप क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग इनको माँ कहते हैं। आखिर माँ इनको क्यों कहते हैं आप लोग? हम लोग के लिए इतना चीज़ करी, इतना व्यवस्था करी, हम तभी तो माँ कहते हैं हम सब। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक जी, यहाँ पर कैसे पहुँचे आप? यहाँ बनारस से। बनारस से यहाँ पहुँचे हैं। घर में आपके कौन कौन है? घर में चाची है। जी, और माता पिता? माता पिता नहीं। ऐसे में मीरा राय जी जो आती हैं, आप लोग लगातार डिमांड करते रहते हैं, तो किस हक से करते हैं आप लोग डिमांड उनसे? मैम हम लोग को कैरम बोर्ड देती है। जी जी। और स्वेटर देती है, जूता दी। और तो आप लोग इन्हें क्या बोलते क्या हैं?
मैम को माँ बोलते हैं। तो क्या माँ बेटे के हक से आप लोग इनसे सब डिमांड करते रहते हैं? हाँ। तो ये तो यहाँ के वो बच्चे जो चाइल्ड लाइन और अन्य माध्यमों से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के अपने माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मीरा राय जी ने जो इनकी छोटी छोटी डिमांड को पूरा करके जो है इनका जो है माँ होने का जो है पूरा हक अदा करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो संचालक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं कि जो ये बालगृह है, इस बालगृह को आप लोग कैसे चलाते हैं? ये जो है महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया गया है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है, रजिस्ट्रेशन है। और हम लोग जो है भारत सरकार से इस संस्थाओं के लिए अनुदान दिया जाता है, लेकिन अभी तक जो है अनुदान अप्राप्त है, प्राप्त नहीं हो पाया है। कितने सालों से नहीं मिल रहा है? ये जो है लगभग 3 साल से अनुदान प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनको प्रत्येक महीना रखने के लिए लगभग कितने की आपकी ज़रूरत होती है? अब लगभग जो है 20 से 25 हज़ार रुपया पर मंथ के रेट से बच्चों के सिर्फ भोजन का खर्च आता है। भोजन यानी और सब मिला लिया तो 30 से 40 हज़ार का खर्चा? जी, 30 से 40 हज़ार का खर्चा है और पिछले 3 सालों से आपका फंड नहीं आ रहा है। जी हाँ। कैसे बच्चों का सबका? अभी हम चूँकि एक काश्तकार आदमी है, किसान आदमी है, घर से जो है घर का चावल और आटे की व्यवस्था हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें खेती से उपलब्ध हो जाती है। कुछ हमारे जैसे मोहम्मदाबाद की श्रीमती मीरा राय जी, वह भी जो बच्चों से काफ़ी उनका लगाव रहता है, समय समय पर हम लोग जो है दूरभाष पर उनसे वार्ता करते रहते हैं। छोटी मोटी जो भी हमारी आवश्यकताएं, बच्चों से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होती हैं, या जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ या आरओ हुआ, इस तरह की भी हम लोग डिमांड करते हैं, तो आप उसको जो है पूर्ण करती हैं। और हर महीने पूरे साल में कम से कम 3 से 4 बार बच्चों को भोजन आके कराती हैं, बच्चों को वस्त्र वितरण करती हैं, हम लोगों की जितनी भी मदद हो सकती है वह मदद करती हैं। ऐसे में क्या ऐसे में आपके बालगृह में जो है क्या सिर्फ एक यही समाज सेवी आती हैं या अन्य लोग भी आते हैं? अभी आज तक अभी कोई दूसरा समाज सेवी हम लोगों के यहाँ नहीं आया, मात्र जो है श्रीमती मीरा राय जी ही आई हैं। और एक बार जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे संतोष कुमार सिंह जी, जो मलिकपुर में, वह एक बार आए थे अपनी बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए, और बच्चों को जो है उन्होंने जो है 4,000 रुपया भोजन हेतु दान दिया था। और हमारे जिला के सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता जी एक बार पिछले वर्ष 2020 में अपने जन्मदिन पर बच्चों को 4,000 रुपया भोजन हेतु दिए थे। बाकी ऐसे में क्या लगता है कि जो जनपद में समाज सेवी बहुत है, और देखा जाए अब चुनाव का माहौल भी आने वाला है, चुनाव के माहौल में बहुत सारे पैसे वाले अपने को समाज सेवी करने के लिए जो लगातार घूमते रहते समाज सेवी, तो क्या इन लोगों को ऐसे जगह पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, समाज सेवी का डंका पीटते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, समाज के लिए कुछ करता हूँ, लेकिन सच्चाई है कि वो समाज के लिए नहीं, अपने वोट के लिए करते हैं। क्योंकि इसी अनाथ आश्रम के गिर्द से तमाम लोग चुनाव लड़े और लोग गुजरते थे, लेकिन कभी किसी बच्चे ने किसी समाज सेवी के रूप में या विधायक, जिला पंचायत या ग्राम प्रधान की हैसियत से इस संस्था में उपस्थित होकर के बच्चों को एक चॉकलेट तक नहीं वितरण किया, जबकि समाज के काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन मैं श्रीमती मीरा राय जी की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि वह जो है ईश्वर उनको सदैव हर चीज़ों से संपन्न बनाती रहें, जीव की अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं और समय समय पर हम लोगों की भी मदद करती रहती हैं। तो बता दें कि हम जो ये बाल गृह जो है सैदपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, और अब कुछ ही दिनों बाद 2022 का जो है आगाज होने वाला है, और इस विधानसभा में बहुत सारे समाज सेवी और पैसे वाले हैं। यहाँ तक कि इसी विधानसभा क्षेत्र से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी आती हैं, जो कहीं ना कहीं पैसे वाले भी हैं, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने अपनी दरिया दिली नहीं दिखलाया। और यहाँ के विधायक या अन्य जो भी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी भी उनको इन बच्चों के लिए अपनी समाज सेवा करने की ज़रूरत नहीं समझी। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।